दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल यूट्यूब चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं जेएसएससी सीजीएल करंट अफेयर्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए, अभी होता यूँ है कि आप जानते हैं कि झारखंड सीजीएल करंट अफेयर्स में जो सेक्शंस है वो दो पार्ट में बटे हुए हैं। एक तो आपसे पूछा जाएगा जो नेशनल करंट अफेयर्स है, ठीक है, और दूसरा आपके पास पूछा जाएगा झारखंड स्पेशल जो करंट अफेयर्स है वो। तो यहाँ पे सवाल बन जाता है कि झारखंड करंट अफेयर्स कितने क्वेश्चन आएंगे या इसको कैसे टैकल किया जाए, इसको कैसे लेकर आगे बढ़ा जाए, और उसी प्रकार से नेशनल करंट अफेयर्स को लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो आपका कन्फ्यूजन है वो दूर करते हुए ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेशनल करंट अफेयर्स में जब आप देखेंगे तो यहाँ से कितने क्वेश्चन आने की संभावना है। तो मान लीजिए कि 5 से 8 क्वेश्चन के बीच में यहाँ से आपको दिखाई देगा। वही झारखंड करंट अफेयर्स देखिएगा तो आप जानते हैं कि झारखंड के सेक्शन में कुल मिला के 40 क्वेश्चन है। अब इस 40 क्वेश्चंस में से उम्मीद है कि सेम 5 से 8 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये थोड़ा नंबर जो है वो घट या बढ़ भी सकता है, हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन कम भी आ जाए, या कई बार होता है कि ना भी आए, और कई बार होता है कि 10 क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं। तो इस तरह से एवरेज लेके चलेंगे आप तो 5 से 8 क्वेश्चन के बीच में आपको दोनों ही करंट अफेयर्स से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। हालांकि नेशनल करंट अफेयर्स में ये संख्या हो सकता है और कम हो जाए, जबकि झारखंड में इसी के आसपास रहने की संभावना है। इसके बाद मतलब ये भी एक चांस होता है कि कभी कभी ना भी आए या फिर कभी कभी कुछ क्वेश्चन ज़्यादा भी हो जाए। तो अब सवाल है कि इसके लिए क्या करें। तो बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा है क्या पढ़ें, कौन सी बुक लें, बहुत टेंशन होता है करंट अफेयर्स के लिए। तो यहाँ पे आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि झारखंड करंट अफेयर्स के लिए कोई भी एक बुक उठा लीजिए, कोई भी करंट अफेयर्स का बुक उठा लीजिए ईयरली वाला, और उसको पढ़ जाइए, ठीक है। 10 बुक के चक्कर में आपको नहीं रहना है। इसके अलावा यहाँ पर जो यूट्यूब चैनल पे मैं जो वीडियो डालूँगा वो आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पर मैं 1 साल का पूरा एनालिसिस डालता हूँ और काफ़ी कम समय में आपको अच्छा सटीक करंट अफेयर्स मिल जाता है। तो आपको दूसरा सोर्स यूट्यूब यूज करना है। बहुत जगह पे भटकने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ जहाँ आपको ऑथेंटिक लग रहा है, जहाँ जहाँ सटीक चीज़ें आपको मिल रही है वहीं जाना है। ये नहीं कि आप छोटा सा 10 मिनट का टॉपिक है, अब उसके लिए 2 घंटे आप जाकर वेस्ट कर रहे हैं, वो काम मत कीजिएगा। जहाँ पे कम समय में आपको चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं वहाँ पे पहुँचिए और उसका अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। तो सवाल है बुक कौन सी लें। कई बार लोग कमेंट करते हैं या पूछते हैं कि कौन सा किताब करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट है। तो देखिए, करंट अफेयर्स के लिए कोई भी किताब ले लीजिए, सब अच्छा है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा डाउट है तो आप दुकानदार से ही पूछ लीजिए कि कौन सा किताब ज़्यादा चल रहा है, उसको ले लीजिए। अब देखिए, होता यूँ है कि करंट अफेयर्स मान लीजिए ये एक बुक है, ये एक बुक है, 2 बुक है, तो इन दोनों में लगभग करंट अफेयर्स सिमिलर आपको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जो करंट अफेयर्स झारखंड के संदर्भ में बन रहे हैं, तो क्या वो करंट अफेयर्स बदल जाएंगे? बिल्कुल नहीं बदलेंगे। यानी जो जैसे मान लीजिए कि हेमंत सोरेन ने किसी योजना का उद्घाटन किया है, तो जो इसमें मिलेगा वो इसमें भी मिलेगा। हो सकता है कि थोड़ा सा इसमें फैक्ट ज़्यादा हो, यानी डिटेल ज़्यादा हो, इसमें थोड़ा कम हो, ये अंतर हो सकता है, लेकिन करंट अफेयर्स तो सिमिलर रहेगा। इसीलिए आप थोड़ा सा देख लेंगे कि इसमें ज़्यादा डिटेल्स वगैरह दिया हुआ है, बाकी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर समय कम है, इसलिए एक पॉइंट यहाँ पर ये भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि 2-4 क्वेश्चंस के लिए ना इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है कि आप अलग अलग बुक के चक्कर में पढ़ रहे हैं। कोई भी एक अच्छी बुक लीजिए जो आपको लग रही है, या आप दुकानदार से जाकर पूछ लें कौन सी बुक ज़्यादा चल रही है, उसको आप लीजिए और उसको कवर कर लीजिए, उतना से हो जाएगा। इसके अलावा मेरे यहाँ पर जो यूट्यूब चैनल पर जो वीडियोज़ मौजूद रहेंगे उनको आपको देखना है। करंट अफेयर्स को मैं अभी जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूँ। जो भी रिसेंट में कुछ जो इम्पोर्टेंट घटनाएँ हुई हैं उनको हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो उम्मीद है कि वहाँ से ये क्वेश्चन जो 5 से 8 का सेक्शन आप देख रहे हैं ये आने की संभावना है। लेकिन इसके अलावा अगर आप बुक ले लेते हैं तो और अच्छा रहेगा, आप और श्योर रहेंगे। इसके अलावा देखिए, नेशनल करंट अफेयर्स की बात करें तो आप कोई भी बुक ले लें। जैसे नेशनल करंट अफेयर्स में सबसे अच्छी बुक लगती है जो 1 लाइनर एग्जाम्स के लिए, वो है स्पीडी, ठीक है। स्पीडी की जो बुक आती है करंट अफेयर्स की, आपने देखा होगा, वो अच्छी बुक है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे आप एडुटेरिया को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बुक आप लिए हुए हैं या पढ़ रहे हैं तो वो भी अच्छी बुक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आप सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। स्पीडी में इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा रहता है और इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका नेशनल करंट अफेयर्स जेएसएससी में तो आ ही जाएगा। इसके अलावा भी अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी अदर एग्ज़ाम में भी आपको हेल्प करेगा ये, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा होता है। और इसमें स्पीडी में काफ़ी सेक्शंस, यानी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव भी रहता है। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो डिटेल्स जो रहता है करंट अफेयर्स का, वो एडुटेरिया के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है। थोड़ा सा देखने में ये बुक बोरिंग लगती है, लेकिन इन्फॉर्मेशन इसमें बहुत ज़्यादा रहता है। तो कई बार मैंने जहाँ तक अनुभव किया है कि जो 1 लाइनर एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे स्पीडी से
करीब करीब सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं दिखाई देंगे, लेकिन स्पीडी करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छी करंट अफेयर्स है। वन लाइनर कोई भी एग्जाम आप उठा लीजिए। ठीक है, एडुटेरिया से ज़्यादा बेहतर है। मैंने दोनों पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं दोनों के आधार पे आपको बता रहा हूँ, दोनों को एनालिसिस करने के बाद बता रहा हूँ कि स्पीडी ज़्यादा बेहतर है। एडुटेरिया का थोड़ा सा जो प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, मतलब जो लिखने का तरीका है, जो डिज़ाइनिंग है, वो अच्छी है। लेकिन अगर कंटेंट के मामले में देखें तो स्पीडी यहाँ पर रिच है। जबकि एडुटेरिया में थोड़ा सा आपको एक बेनिफिट देखने को मिलेगा कि कुछ चीज़ें डिटेल्स में थोड़ी सी आपको दिखाई देंगी, जबकि स्पीडी में वो डिटेल्स का अभाव आपको नज़र आएगा। तो इस तरह से नेशनल और झारखंड करंट अफेयर्स को आप आसानी से कवर कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि नेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड भी कुछ वीडियोस आपको मैं यहाँ पर यूट्यूब पे उपलब्ध करा दूंगा, तो उसको वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बुक के चक्कर में मत पड़िए। अगर नेशनल करंट अफेयर्स के लिए इन दोनों में से कोई एक ले लीजिए और झारखंड के लिए कोई भी एक बुक उठा लीजिए, और साथ में यूट्यूब चैनल को जो भी आपको अच्छा ऑथेंटिक लगता हो उसको कवर करते जाइए। इतना से आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा जो पेपर थर्ड के लिए अगर आप टेंशन में हैं कि जीके को किस तरह से कवर किया जाए, तो आप जो है कॉन्सेप्ट स्कूल का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए। और इस चैनल को ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर आपको क्या कराया जा रहा है, तो टॉपिक वाइज आपको जो जीके का टॉपिक दिया जा रहा है और साथ में एमसीक्यू भी डाला जा रहा है। तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम लोग साइंस को लेकर चल रहे हैं। साइंस में हम लोग फिजिक्स की बात कर रहे हैं। फिजिक्स में आज रात जो क्विज डाला जाएगा वो है प्रकाश चैप्टर का, लाइट चैप्टर का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रहेगा। और ये सारे ऑब्जेक्टिव ऐसे रहेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहीं से क्वेश्चंस कई बार हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए। ठीक है, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको एग्ज़ाम में मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सेलेक्टिव यहाँ पर मैं क्वेश्चंस को डालता हूँ। कुछ क्वेश्चंस आसान भी रहते हैं, लेकिन आपको कुछ क्वेश्चंस अच्छे लेवल के भी दिखाई देते हैं, यानी मिक्स टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपको यहाँ से एग्ज़ाम हॉल में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो इस तरह से आप करंट अफेयर्स को या पेपर 3 को कवर कर सकते हैं। बाकी स्ट्रैटेजी मैंने अदर वीडियोज़ में भी बताए हैं, वहाँ से भी आप देखकर उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।